श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा श्री राधा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक साधक बहिर्मुख ज्यादा है, अंतर्मुख बहुत कम है, अर्थात वह बाहरी व्यवहार ज्यादा करने लग गया है, एकांत सेवन कम करने लगा है। तो ये कैसा व्यवहार हुआ? क्या सही है यह? अगर गलत है तो क्या गलत है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए? तो इस विषय पर आज सत्संग किया जाएगा। यह बहुत हानि की बात है कि व्यक्ति बहिर्मुखी है, बाहरी व्यवहार अधिक से अधिक करने लग गया है। यह हमारी उपासना पद्धति में लगना है। यदि आपको हमारी उपासना पद्धति में लगना है तो न काहू से बोलिबो न काहू सो व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी से बोलना नहीं है, केवल और केवल अपने प्रिया प्रीतम के चरणों में अपने मन को लगाना है, उन्हीं को निहारना है, उन्हीं की सेवा करनी है। व्यवहार हर उपासक में बाधक है। सांसारिक व्यवहार की बात की जा रही है। ये माया प्रपंच है, ये आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए संबंध रहित उदासीन रहना चाहिए। अंतर्मुखी होना बहुत अच्छी बात है। हमारा मार्ग प्रेमियों का मार्ग है। अगर कोई आए तो एक बार हृदय में चूमना चाहिए कि हमारा एकांत चला जाएगा, हमारा प्रिया प्रीतम से एकांत चिंतन जो हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। अगर कोई आ रहा है तो सुनत न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने भी वृंदा महिमा मृत में कहा है, न कुरु न वद किश्चिद विस्मरणा शेष दृश्यम, स्मर मिथुन महस्तद गौर नीलम स्मरतारतम। बहुजन समवायाद दूर मुद्विज्य याहि प्रिय निवसतु दिव्य श्रील वृंदावनांतः। न तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है, न किसी से बोलो। दृश्यमान दिखाई पड़ने वाले सारे संसार को भूल जाओ। केवल तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, प्रेमातुर उस गौर नील जोड़ी को निरंतर चिंतन करना। जिस स्थान में बहुत लोग हों उस स्थान में उद्विग्न चित्त होकर दूर एकांत में चले जाओ। इस तरह से दिव्य वृंदावन धाम में वास करना चाहिए। प्रेमी को एकांत प्रिय होने लगता है, वार्ता तो उसे सुहाती ही नहीं। दिन रात हमसे कोई न मिले, हम प्रिया लाल के चिंतन में डूबे रहें, यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हम एक एक क्षण प्रिया प्रीतम के चिंतन में लगाएं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाने से अच्छों का पतन हो जाता है। किसी से द्वेष मत करो, लेकिन श्री जी के अलावा न किसी से कोई व्यवहार करो, न परिचय जोड़ो। किसी से भी मिलो तो उदासीन भाव से मिलो। संबंध केवल श्री जी से ही होना चाहिए। ये बहुत फिसलन वाला मार्ग है। प्रभु की माया शक्ति बड़ी प्रबल है। दैवी रोषा गुणमयी मम माया दुरत्या, शिव बिरंची कहूँ मोही को है बपुरा आन। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बालादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी महामाया बलात् आकृष्ट करके मोह में डाल देती है। बहुत विचित्र माया है, अनेक रूप धारण करके आ जाती है। इसीलिए बहुत सावधानी से उदासीन भाव से रहते हुए निरंतर भजन परायण रहना चाहिए। साधक को अपने को
साधक को व्यवहार नहीं करना चाहिए, व्यवहार शून्य जीवन होना चाहिए। अगर संग करना भी है तो इष्ट मिले, अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति, मिलिए तहाँ निसंक होए, कीजे तिनसो प्रीति। जिनसे अपना आराध्य देव, अपनी उपासना, अपना मन मिल रहा है, उन भक्तों से मिलते हैं। मिलने का तात्पर्य, अगर हमें कोई भगत वार्ता सुननी है तो अन्यथा सबको मानसिक प्रणाम कर लो। संबंध किसी से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज उनमें गुण दिखाई पड़ रहा है, कल दोष भी दिखाई पड़ेगा, और अगर दोष देख लिया तो भक्ति की हानि होगी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ज्यादा व्यवहार करना उपासक के लिए बहुत हानिकारक है। हमें अपनी कुटिया में कोई आए तो भगवत भाव से उसे प्रणाम कर लो, हंसी बोलो, बहुमान दे, मृदु वचन से उसका सम्मान करो। जो रूखा सूखा पवा दिया है, प्रियालाल की बातें की, हमें किसी से अपना पर्सनल संबंध नहीं बनाना है। अगर आप अंतर्मुखी होगे, अधिक से अधिक लोगों से दूर रहोगे, अपने कुटिया में ही रहोगे, भगवान के चिंतन में लगे रहोगे, यही कल्याण है। व्यवहार जगत को शून्य कर कर अंतर्मुखी हुआ जाता है। अगर आपका व्यवहार बढ़ता चला गया तो आपकी भक्ति, आपकी भगवान का चिंतन रुक जाएगा, आपको परम आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए अंतर्मुखी होने की बात की गई है। अंतर्मुखी हो, व्यवहार शून्य हो जाए। हमें आठों पहर प्रिया प्रीतम के गुणगान, यश गान, नाम लीला रूप ध्यान में अपने मन को लगाना है। यहाँ मन बहुत चंचल है, संसार की तरफ जाता है। भगवान की माया बहुत प्रबल है, बड़े से बड़े लोगों को बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा देती है भगवान की माया। अतः हमें इस माया से विजय प्राप्त करने के लिए प्रिया प्रीतम के चरणों में मन लगाना पड़ेगा, एकांत सेवन करना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरे श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।